अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट को अल्लाह ताला कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। ठीक है, तो वेलकम हो गया। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो शुरू करने से पहले, रेमेडी की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे अपनी कुछ तस्वीर शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए, ये जो तस्वीर मैं दिखा रही हूँ, ये तस्वीर जो है ये मेरी प्रेगनेंसी से पहले की तस्वीर है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हूँ और मेरा फेस जो है वो बिल्कुल क्लीन है, खूबसूरत है और मैं कितनी क्यूट इसके अंदर नज़र आ रही हूँ। और मेरे लंबे लंबे बाल भी हैं, उस वक्त भी, उस वक्त मेरे बाल जो है वो शुरू से ही लंबे हैं एक्चुअल में। ठीक है, जो मेरी नानी थी ना, तो वो बहुत मेरी ऑयलिंग वगैरह करती थी बचपन में, तो इसीलिए मेरा जो बाल है ना वो शुरू से ही लंबा है। ठीक है, माशाल्लाह। और ये दूसरी तस्वीर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये तस्वीर तब की है मेरी, जब मेरी डिलीवरी हो चुकी थी और मैं पिगमेंटेशन का शिकार बन चुकी थी। और धीरे 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 मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं बिल्कुल पागल हो गई थी, मैं बिल्कुल बुढ़ी हो गई थी। और मैं इन सारी चीज़ों से किस तरह से बाहर निकल के आई हूँ, मैं आपको इतना सा भी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में किस तरह से गई थी और क्यों गई थी, वो भी मैं फ्यूचर वाली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ कि जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा या शायद ही किसी को पता होगा। ठीक है, तो वो रेमेडी का जो फ़ायदा है ना, वो इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि आप उसके फ़ायदे जान करना हैरान हो जाएंगे। और इस रेमेडी का एक हदीस भी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी इंसान, गरीब से गरीब इंसान भी कम से कम एक साल में एक बार इस रेमेडी को खाना चाहिए। वो क्यों खाना चाहिए, तो चलिए उस पर मैं बात कर लेती हूँ। इस रेमेडी के खाने के फ़ायदे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस रेमेडी से आखिर क्या फ़ायदा होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो इस रेमेडी की जो पिक्चर है यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। ये किस तरह से इसको बनाना है वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, और इस रेमेडी का फ़ायदा ये है कि जिनको कब्ज़ रहता है, जिनको पुराने से भी पुराना एसिडिटी है और बहुत सारी दवाओं के बाद भी आपकी एसिडिटी दूर नहीं हुई है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, इस रेमेडी से आपकी एसिडिटी चली जाएगी। इस रेमेडी के सेवन से, इसके खाने से या पीने से, इसके आपकी जो है ना पेट जो है, आपका जो मैदा है वो साफ़ हो जाएगा। और इसकी बहुत ही अजीबो गरीब फ़ायदे मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप भी हैरान हो जाएंगे सुनकर कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो इसमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे नबी पाक का क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो उनकी जो हदीस है वो कभी गलत तो हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने हमसे पहले हमारे लिए हर चीज़ को दुनिया में भेज दिया था ताकि हम उसे खाएं और हमारी इलाज हो सके, हम उसको खाकर ज़िंदा रह सकें, हम खूबसूरत रह सकें, है ना। तो उसके फ़ायदे एक अजीबोगरीब फ़ायदे हैं और बड़े ही नायाब फ़ायदे हैं। वो फ़ायदा ये है कि अगर आपको कभी किसी ने नज़र लगा दिया हो या बहुत गंदी नज़र लगा दिया हो या काली नज़र हो किसी की भी, तो इसको पीने से या खाने से, इसका सेवन करने से आपके वो जो नज़र है ना, बुरी नज़र, वो कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस मुबारक है। तो मैं इसी हदीस मुबारक के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है ना। तो हमारे कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिफा की दी है जो कि कहीं दुनिया में, हम जब दुनिया में आए थे ना, तो दुनिया में हमारे आने से पहले ही अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें भेज दी थी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो और दूसरे इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आपके ऊपर किसी ने जादू किया होगा, शहर किया होगा, कभी भी 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले, है ना, क्योंकि जादू जो है ना, जादू और नज़र जो होता है ना, ये बरहक है। ठीक है, क्योंकि नबी पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू किया गया था। और जब नबी पाक के ऊपर किया गया था तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो क्या बोले, हम तो बहुत गुनाहगार लोग हैं। तो जादू बरहक है और हो सकता है, कोई कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी को कामयाब नहीं देखना चाहता है। लोग देखेंगे ना कि थोड़ा कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है कोई इंसान, और इज्जत के साथ बढ़ रहा है और मेहनत के साथ बढ़ रहा है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है या अपने दिल का या अपने मेहनत का इस्तेमाल कर रहा है ना, तो लोगों में इतनी ज़्यादा जेलेसी पैदा हो जाती है ना, इतनी ज़्यादा जेलेसी पैदा हो जाती है कि उनका बस ना चले कि उसको उसको पता नहीं क्या कर दे, उसे जान से मार दे या पता नहीं क्या कर दे। इस तरह का आजकल का माहौल होता जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं यही आपको बता रही थी कि इसके खाने से ना आपका पुराने से पुराना अगर जादू भी किया होगा किसी ने ना, तो वो भी कट जाता है। क्योंकि अगर कोई हमारे ऊपर इस तरीके की नेगेटिविटी छोड़ता है तो वो नेगेटिविटी जो होती है ना, वो हमारे लाइफ से कभी जाती नहीं है। वो हमारे जिस्म के अंदर है ना, चिपक जाती है कहीं पे जाके, और वो सदा हमारे साथ रहती है, जो कि हमें परेशान करती रहती है। कभी हम बीमार पड़ते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम चिड़चिड़े होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। नज़र लगने की भी तो बहुत ही ज़्यादा आजकल का वो हो गया है ना कि कोई किसी को अच्छा देखना ही नहीं चाहता, तो नज़र तो लगी जाती है ना। और अगर आपको कोई कुछ आपकी तारीफ अगर करता है कोई, तो आप माशाअल्लाह ज़रूर से कहा कीजिए, ठीक है ना। माशाअल्लाह कहने से नज़र नहीं लगती है। तो इस रेमेडी के कितने सारे फ़ायदे हैं। इस रेमेडी को खाने से है ना, आपकी एसिडिटी दूर होती है, आपका पेट साफ़ होता है, आपका मैदा साफ़ होता है, ठीक है ना। और आपको इतनी सारी काली बुरी नज़रों से बचाता है, ये जादू से बचाता है। और कभी आपको इस तरह से कभी भी कुछ लगे कि मैं कहीं गई हूँ और मुझे कुछ खाना है, और कभी दिल करता है ना कि नहीं मुझे नहीं खाना, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे खाना पड़ता है, ना चाह के भी इंसान खाना पड़ता है। तो उस वक़्त आप क्या कीजिए, खाइए, अपने घर में आइए और फिर आप सना का पत्ता जो है ना उसको उसको किस तरह से बनाना है तो उसको खा लीजिए आप, ठीक है ना। तो ऐसा करने से अगर किसी की बुरी नज़र या कुछ भी ऐसा वैसा आपको कुछ किसी ने खिला दिया होगा, तो वो भी आपका जो है ना आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखा आपने कितना अच्छा रेमेडी मैंने आप लोगों को बताया, और कितना सारा फ़ायदा है ना इसके अंदर। तो आप लोगों को ये मिलेगा कैसे? अब मिलेगा ये जैसे मोहल्ले में या कहीं भी जड़ी बूटियों की जो दुकान होती है, जड़ी बूटी जहाँ पे मिलती है, तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे बताइए। इस रेमेडी का नाम मैं बता देती हूँ। इस रेमेडी का जो नाम है वो है सना का पत्ता, सना लीव, ठीक है। तो आप जाएंगे ना जड़ी बूटियों की दुकान में, तो आप उनको बोलो कि आप है ना सना का पत्ता दे दो, ठीक है। और ये इतनी सस्ती है ना कि आपको 10 रुपए में 20 रुपए में भी मिल जाएगी। अगर साबुत पत्ता मिलता है आपको तो आप वो ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको उसका पाउडर मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पत्ता मिलता है तो पत्ता को क्या करना है, पानी में जिस तरह से हम लोग ब्लैक टी बनाते हैं उसी तरीके से ब्लैक टी की तरह आपको उसको बॉईल कर लेना है, उसको छान लेना है और चाय की तरह बिल्कुल पी लेना है आपको खाली पेट में। इसे रोज़ नहीं पीना है, इसे हफ्ते में कम से कम एक बार पीना है, ठीक है। अगर आप हफ्ते में नहीं पी सकते हैं तो 15 दिन में, 1 महीने में, 20 दिन में भी आप इसको एक बार पी सकते हैं चाय की तरह बॉईल कर कर, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आपको इसका पाउडर मिलता है तो वो भी आप इसको पानी के अंदर इसको घोलकर 1 चम्मच, जो चाय का चम्मच होता है ना, वो चम्मच से 1 चम्मच आप पानी के अंदर इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए, और अगर आप पी सकते हैं तो उस तरीके से पी लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक बात। और दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये है कि दूसरी जो रेमेडी है वो मैं आपको बता देती। दूसरी रेमेडी मेरी ये है कि जो कलौंजी है, कलौंजी, कलौंजी किसको नहीं पता है, कलौंजी तो सबको पता होगा, है ना। तो जो कलौंजी है ना, इसका जिक्र भी कुरान के अंदर किया गया है, ठीक है। और कहा गया है कि कलौंजी हर एक मर्ज की दवा है। जितने आपके शरीर में मर्ज होंगे, मर्ज से मतलब कि जितने भी आपको तकलीफ होंगे, उन सारे प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन है, कलौंजी, ठीक है।
तो कलौंजी जो है वो आपको ना कोशिश करनी चाहिए कि आप रोज़ लें, निहार मुँह, ठीक है ना। और कलौंजी खाने से पहले आपको ना 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना। जो मेरी मुसलमान भाई और बहन हैं वो उनको तो आता ही होगा, तो आप है ना 3 बार दरूद शरीफ ज़रूर से पढ़िए। और उसके बाद चाय का आधा चम्मच आप कलौंजी मुंह में रख लीजिए। अगर आपको चबाना है तो आप चबा लीजिए, नहीं तो अगर आप निगल सकते हैं तो निगल लीजिए। निगल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो उसका अरोमा है ना वो जब आपके मैदे में ब्लास्ट होगा ना तो उसका उसका ना तासीर जो होता है वो ज़्यादा होता है। नहीं तो आपको अगर चबा के खाना है तो चबा के खा लीजिए, और बैठकर गुनगुने पानी के साथ आप उसको खाइए, ठीक है ना। तो ये भी आपको निहार मुँह लेना है सुबह सुबह, ठीक है। तीसरी बात मेरी ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो जो है वो सना का पत्ता जो है ना वो नहीं सेवन कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि जो सना का पत्ता है वो है ना वो बहुत गर्म है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो सना का पत्ता आप नहीं ले सकती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप प्रेग्नेंट आफ्टर डिलीवरी आप ले सकती हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तीसरी बात ये है कि दालचीनी दालचीनी है ना, ये हमारे हकीम जो होते थे ना, पहले हकीम, वो दालचीनी से बहुत सारे बीमारियों को दूर किया करते थे, ठीक है ना। तो दालचीनी में भी बहुत ऐसी तासीर है कि उसका ना बहुत फ़ायदा है, ठीक है ना। तो दालचीनी जो है वो इस तरह से खाने में ना बड़ा ही कड़वा सा लगता है। तो आप क्या कीजिए कि दालचीनी को ना शहद के अंदर मिक्स कर लीजिए। एक छोटा चम्मच दालचीनी का जो पाउडर है वो आप ले लीजिए, थोड़ा सा शहद ले लीजिए और शहद के अंदर आप उसको मिक्स कर लीजिए और आप उसको खा लीजिए। वो मीठा मीठा सा लगेगा, है ना। तो इस तरह से भी आप जो है वो दालचीनी का पाउडर खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शहद में ही मिला के हकीम जो होते हैं ना, हकीम साहब, वो शहद में ही मिलाकर हम लोगों को देते हैं, ठीक है ना। तो जो शहद है ना, शहद भी हमारे शहद का भी जिक्र है ना वो कुरान में किया गया है, ठीक है ना, जिसे हम हनी कहते हैं। तो जो हनी है ना वो भी हमारे सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये तो किसी से नहीं छुपा, ये तो सबको मालूम है, ठीक है ना। तो आप है ना शहद शहद और दालचीनी का जो पाउडर है ना वो मिक्स करके खा लीजिए, ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ कि जो लेडी फीड कराती हैं अपने बच्चे को, ठीक है ना, तो वो मेरी रेमेडी में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत गर्म है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि बहुत ठंडी है। और ऐसा कहा जाता है कि जो माँ खाती है वो बच्चे को भी पहुँचता है दूध के ज़रिए, ठीक है ना। तो अगर आप गरम ठंडा खाएंगी और आपका बच्चा फीड कर रहा है तो वो उस बच्चे के लिए मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। तो जब तक आपका बच्चा फीड करता है आप मेरी रेमेडी को ना अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी छोटे से मासूम से बच्चे का सेहत खराब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम रिस्क क्यों लें, हम सीधा नहीं करते हैं, है ना। तो जो लेडी जो है वो बच्चों को फीड कराती हैं वो क्या करें, वो मेरी रेमेडी को है ना इस वक्त फॉलो ना करें। जब उनकी बच्चे की जो फीडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप मेरी रेमेडी को शौक से यूज़ कीजिए, ठीक है ना। मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, इसीलिए मैं हर चीज़ के वक्त ये भी बता देती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी को ये सारी जो चीज़ें हैं, जो मेरे सना का पत्ता है ना, ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और गर्म चीज़ जो होती है ना वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। मैं आप सभी को खुशियाँ देने आई हूँ, आप सभी को दुख देने नहीं आई हूँ। और आप भी मेरी तरह मुस्कुराते रहिए, मैं आप खुश हो जाएंगे तो मैं मुस्कुराती रहूँगी, और मेरी रेमेडी को यूज़ करके आप खुश हो जाते हैं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। मैं सोचूंगी अल्लाह ताला ने मुझे किसी नेकी का अज़र दे दिया, ठीक है ना। तो वीडियो को फॉलो करते रहिए। संडे की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, और उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो संडे की जो वीडियो है वो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को एंड कर देती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने छोटे मासूम बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह बड़ा रहमान है, रहीम है, करीम है,
करम करने वाला है, हम सब का मालिक व खालिक है। इसी नेक दुआ के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। तब अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।